बदनामी का दाग, सियासत में आग। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में फिर पहले स्थान पर है। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के करीब 33,000 मामले आए हैं। इनमें से 3515 मामले एमपी में दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा। बात रेप की करें तो इसमें एमपी का देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में 2021 में रेप के 2,947 केस आए। एमपी में 2021 में हत्या के 2034 मामले आए। अगर बात कुल आईपीसी की क्राइम की करें, आईपीसी क्राइम की अगर बात हो तो मध्य प्रदेश में 2021 में एमपी में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर। नाबालिग बच्चियों से रेप में मध्य प्रदेश नंबर 1। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है 2021 में देश में बच्चियों से रेप के 3336 मामले सामने आए हैं और बच्चियों से रेप के 3515 मामलों के साथ एमपी नंबर 1 है। एमपी में हर 3 घंटे में एक बच्ची से रेप होता है, रिपोर्ट ये कहती है। तो इधर एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार को घेरा, ट्वीट किया, लिखा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार की पोल खोल दी है। दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदेश की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि एमपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर दिखावा कर रही है। वहीं बीजेपी ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एमपी में ऐसे मामलों में कार्रवाई पहले से ज्यादा हो रही है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में एफआईआर दर्ज नहीं होने के आरोप लगा दिए। जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रत्येक 3 घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही है। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, जो मध्य प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बलात्कारियों से नहीं बचा पा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगी। दुखद है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश अब बलात्कार प्रदेश के रूप में देश में पहचाना जाता है। देखिए, नाबालिग के साथ में यौन अपराध और अन्य लैंगिक अपराध से संबंधित जो प्रावधान है, वो हमारी सरकार ने उसमें सजा के प्रावधान और कार्रवाई के प्रावधान को सख्त करने का काम किया है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। पहले की सरकारों के समय में इस प्रकार के जब अपराध हो जाया करते थे तो एफआईआर नहीं करवाई जाती थी, क्योंकि प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं था पीड़ित पक्ष को, और थाने वाले भी रिपोर्ट नहीं लिखते थे। आज इस प्रकार के अगर कोई अपराध होते हैं तो हमारी सरकार के निर्देश से पुलिस को कि तत्काल एफआईआर की जाए, जांच की जाए, और इसके साथ साथ में पॉक्सो सहित तमाम सजा के प्रावधान इतने बढ़ाने का काम किया हमारी सरकार ने, मृत्युदंड तक ले जाने का काम किया है शिवराज जी की सरकार में। तो ये कहीं न कहीं रिपोर्ट लिखी जाने लगी है, इस वजह से आंकड़े बढ़कर। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शरद, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना सरकार चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। ऐसे में एनसीआरबी की रिपोर्ट चौंकाती है और कहीं ना कहीं रिपोर्ट ने 2 काम तो कर दिए हैं। पहला काम यह किया है सरकार को सोचने पर मजबूर, दूसरा यह किया है कि विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है सुमित आपने। ये दरअसल जो एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए हैं
इसकी वजह से जो राजनीति पारा है एक बार फिर से गर्म है। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले, ये 2021 के आंकड़े हैं, 2020 के जब आंकड़े सामने आए थे तब भी मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाली रेप की घटनाओं में नंबर 1 था। तो ये सवाल निश्चित तौर पर खड़ा होता है कि इतने सख्त प्रावधान हैं मध्य प्रदेश में, तो सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट तक के प्रावधान किए गए हैं और यहाँ तक कि अगर नाबालिग बच्चियों से रेप की घटनाएं होती हैं तो आरोपी को मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान है। बावजूद इसके अगर ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कमी किस स्तर पर है और क्या वाकई में कानून व्यवस्था के स्तर पर ये कमी है या सामाजिक स्तर पर। इसके दो पहलू हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा जो भी हो, राजनीति इस पर गर्म है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल बीजेपी की ओर से और सरकार की ओर से जो बातें की जाती हैं महिला सुरक्षा या बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, वो सिर्फ हवा में है, उनकी सत्यता नहीं है। हकीकत में क्या हो रहा है ये आंकड़े बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी का तर्क माने तो बीजेपी का कहना यह है कि दरअसल जब कांग्रेस की सरकार थी तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी, मामले ही सामने जो है थानों तक नहीं पहुंच पाते थे, इस वजह से जो संख्या है वो कम दिखती थी। अब जबकि एक्शन होने लगा है, कार्रवाई होने लगी है, एफआईआर दर्ज हो रही हैं, तो फिर ये जो आंकड़े हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन अगर नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं और मध्य प्रदेश में वो सबसे ज्यादा केस रजिस्टर भी हो रहे हैं, तो भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये समाज किस दिशा में जा रहा है, क्यों इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। और कानूनी पहलू तो सोचने पर मजबूर करता ही है कि क्या वाकई में इतने सख्त सजा के प्रावधान होने के बाद भी जो आरोपी हैं या जो अपराधी हैं वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री 5 सितंबर को बड़ी बैठक लेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अलग अलग विभागों की बैठक लेंगे सीएम शिवराज। मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर डीजीपी सुधीर सक्सेना आज शाम को 5 बजे समीक्षा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अलग विभागों की समीक्षा आज सीएम शिवराज करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, 5 सितंबर को बड़ी बैठक होगी और आज डीजीपी सुधीर सक्सेना समीक्षा करेंगे। सीएम शिवराज की बैठक को लेकर आज डीजीपी सुधीर सक्सेना शाम को 5 बजे समीक्षा करेंगे। वहीं सीएम शिवराज ने आज विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि का वितरण किया। प्रभावितों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए राहत राशि डाली। आपको बता दें, जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ से मकान क्षतिग्रस्त होने, पशु हानि और अन्य सामग्री की क्षति होने पर प्रारंभिक सर्वे के आधार पर राशि जिलों के बाढ़ पीड़ितों के खातों में डाली गई। सीएम ने 11 करोड़ से ज्यादा की राशि इन लोगों के खातों में ट्रांसफर की है। सीएम ने इस मौके पर कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, संकट के समय सरकार सभी के साथ। एक निर्देश और दे रहा हूं, जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, बह गए, उनका राशि से काम नहीं चलेगा, मकान तो आज बन नहीं सकता उनका। विशेषकर गरीबों के बहे किनारों पे जो थे, तो उनके लिए जब तक मकान ना बन जाए तब तक अस्थायी व्यवस्था हमको करनी होगी। सागर में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि वे जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज है और आगे वो कहते हैं कि हमारे और भी नेता मंत्री मुझसे बाद में जो राजनीति में आए हैं जूनियर हैं मेरे। रंगोली विकास खंड में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी आत्मा की आवाज निकली है तो बनना होगा तो बन जाएंगे। भाग्य भगवान ने अपना प्रबल बनाया है तो फिर मुख्यमंत्री में बहुत छोटी चीज है, देखेंगे कि कुछ होगा। किसी बात के प्रति आसक्त ज्यादा होना नहीं चाहिए तो सब अपने आप हो जाता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सभी मुझसे बाद में राजनीति में आए, सभी जूनियर हैं और इस कारण से आपको विश्वास होना चाहिए। आपने कहीं आत्मा की आवाज में कहा है, आत्मा की आवाज निकली, आपने तो पूरी हो जाए कर देंगे और क्या चाहते हैं।
वहीं गोपाल भार्गव के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उनकी टीस सामने आई है, वो अपना हक मांग रहे हैं, उन्हें मिलना चाहिए उनका हक। पीसी शर्मा ऐसा कहते हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि गोपाल भार्गव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जनता की उम्मीदों पर गोपाल भार्गव ने बयान दिया, बीजेपी में कोई भी किसी भी पद पर पहुंच सकता है। जनरली क्या हुआ है कि जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं वो लंबे टाइम तक, और उनका एक हक है हर चीज के लिए, तो मैं समझता हूँ वो अपने हक की बात कर रहे हैं। श्री गोपाल भार्गव जी एक लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, गड़ा कोटा का 8वीं बार के वे विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ विधायक की गिनती में आते हैं, वरिष्ठ मंत्री है। स्वाभाविक है जब इतने लंबे समय का किसी का राजनीतिक जीवन होता है और क्षेत्र की जनता उनको लगातार चुनती है, तो वो वहां के हीरो तो है, जनता के दिल में रहते हैं। और जब जनता के दिल में रहता है और जिसके दिल में जो रहता है उसके दिल में अगर कोई बात आती है तो जनता तो कह सकती है अपने नेता को, और हर मतदाता ये चाहता है कि उसका नेता जो है शीर्ष स्थान पर पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें ऐसा संभव भी है, किसी भी कार्यकर्ता को हम जो है शीर्ष स्थान तक पहुंचाने का हम क्षमता रखते हैं। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी कहां से काम शुरू करा तो आज देश के प्रधानमंत्री है। भोपाल से खबर है, जहां पर जनता के भारी विरोध के बाद निगम की कार्रवाई स्थगित हुई। ऐशबाग में जनता क्वार्टर को तोड़ने का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। आज 600 मकानों को तोड़ने का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। ऐशबाग की जनता ने प्रशासन के पहुंचने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया। मकानों पर लिखा घर के बदले घर दें। अब बाद में 600 जर्जर मकानों को तोड़ा जाएगा। 3000 लोग इससे प्रभावित होंगे। बड़वानी से बड़ी खबर है, हादसे में 3 खिलाड़ियों की मौत हुई है। कबड्डी के 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। सभी महाराष्ट्र के वैजापुर के रहने वाले हैं। वैजापुर से कबड्डी खेलने जा रहे थे। अंबा अवतार वर्ला थाना क्षेत्र का मामला। बड़वानी से बड़ी खबर इस वक्त की, सड़क हादसा हुआ और हादसे में 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई। कबड्डी के 3 खिलाड़ियों की जान चली गई है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? जी, चूंकि रात का समय था और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक मोड़ के ऊपर जो अचानक अनियंत्रित होकर के पिकअप वाहन पलट गया है, उससे साफ जाहिर होता है सुमित की कहीं न कहीं उस रास्ते का उस ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर एकदम से टर्न आ जाएगा, और वो उस वाहन को संभाल नहीं पाया और इसी कारण से दुर्घटना हो गई। हालांकि बड़ा ही दुखद घटनाक्रम था पूरा, जिसमें अब 3 लोगों की जान जा चुकी है और ये खबर भी आ रही है कि उसमें जो घायलों को भर्ती कराया गया था उसमें से भी किसी युवक की मौत होने की खबर आ रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के तमाम साथियों। इंदौर में बदमाश इन दिनों इतने बेखौफ हैं कि शहर की सबसे बड़ी चौथराम सब्जी मंडी में तलवारें लहराई। यही नहीं, दुकानदार पर हमला भी कर दिया। दुकानदार ने दुकान बंद होकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और हमले को लेकर बताया जा रहा है कि लूट की आशंका के चलते हमले को अंजाम दिया गया था। अब बात मुरैना की, जहां कैलारस थाना क्षेत्र में 2 छात्राओं में